ये कॉनवे कासल है नॉर्थ वेल्स में। 1283 में ये बना था और इस कासल पे काफ़ी ज़्यादा हमले होते रहे इंग्लैंड की तरफ से। जब ज़ाहिर ये वेल्स और इंग्लैंड अलग-अलग रियासतें थी, मुल्क थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लिश किंग थे, बादशाह, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमले किए और इस कासल ने बेचारे ने बहुत जंगें देखी हैं ज़ाहिर 12th-13th सेंचुरी में। तो अब तो ज़ाहिर है बिल्कुल खंडरात बन चुके हैं, सारे गिर गए हैं, लोग हिस्ट्री ही देखने के लिए आते हैं। ये एक छोटे से विलेज में आए हैं, यहाँ पे इसका बैगलर्ड इस तरह का नाम है कुछ। यहाँ पे इनकी कोई स्टोरी है कि जी यहाँ पे किसी दौर में पता नहीं कितनी देर पहले कोई एक कुत्ता इन्होंने देखा, साथ 2 बच्चे थे जो ज़ख्मी थे, तो कुत्ता भी ज़ख्मी था। तो लोगों ने सोचा कि जी पता नहीं कुत्ते ने बच्चों को अटैक किया और ज़ख्मी कर दिया, तो उस कुत्ते को बेचारे को मार दिया। बाद में इनको पता चला कि जी कुत्ते ने तो असल में बच्चों को बचाया किसी भेड़िए के अटैक से। तो उसकी यादगार इन्होंने पता नहीं को बनाई हुई है कुत्ते की। तो यहाँ पे इनकी काफ़ी स्टोरी है। तो हम लोग आए, वैसे वो कहते हैं जी कि विलेज भी जो है बहुत ज़्यादा पिक्चरिस्क है, नाइस है। तो लेट्स सी। वाकई बहुत ज़बरदस्त पिंड है, देहात, पिंड, गांव, विलेज, सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन मतलब सबका एक है। और ख़ूबसूरती ज़ाहिर है इन जगहों पे आके आप जब देखते हैं तो ख़ूबसूरती का पता चलता है कि नेचुरल ब्यूटी। नॉर्थ वेल्स के ये जो इलाके हैं ना, सारे स्नोडोनिया और इसके अराउंड, ये सारे बेसिकली इनकी सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं ऑल ईयर अराउंड। ज़ाहिर आजकल तो छुट्टियाँ हैं, स्कूल वगैरह बंद हैं, तो लोग फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये खूबसूरत एरिया हैं सारे, बहुत बहुत खूबसूरत जो है ना बेसिकली इलाके हैं। तो यहाँ पे लोग आके, ज़ाहिर यहाँ वॉक्स बड़ी अच्छी हैं, हाइकिंग, दीज एरियाज आर एक्चुअली पैराडाइज फॉर हाइकर्स। ज़ाहिर यहाँ पे वो थोड़ी सी माउंटेन्स भी हैं, वहाँ भी जाते हैं। स्नोडन, माउंट स्नोडन जो है सबसे ज़्यादा वेल नोन है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। देखें इधर उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, बेसिकली 13th सेंचुरी का वाक़या है, लेकिन इसमें सबक ये आता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया हो, चाहे वो कुत्ता ही हो, तो लोग उसको याद रखते हैं। ये उन्होंने वहाँ पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पे कुत्ते का नाम गलर्ट था। तो यहाँ पे देखें लोग आ रहे हैं, जो ज़ाहिर खूबसूरत विलेज भी है, लेकिन मेनली इसके जो विज़िट करने की वजह है लोगों के, वो ये है। तो अच्छाई जो है वो हमेशा ज़िंदा रहती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। एक छोटा सा उन्होंने बंद सा घर सा बनाया हुआ है, यहाँ पे कहते हैं जिसको उन्होंने ज़ाहिर है कि स्टैचू सा बना के कुत्ते का रखा हुआ है लोगों को याद दिलाने के लिए। तो देखते हैं अंदर क्या है। उन्होंने कुत्ते का स्टैचू सा बना के यहाँ रख दिया, तो दैट्स गुड। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द गुडनेस। Obviously what they say is that he did something good, but he was mistaken for doing something bad, so people killed him or whatever, but still the goodness always stays. Well done, boy.
डॉग इलाका है यहाँ पे, छोटा सा एक सी टाउन है। उसकी ये स्टीम ट्रेन काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें आते हैं सैर वैर करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं, स्टीम ट्रेन इज़ रेडी टू गो। ये आज का नाश्ता ये आ गया, सुबह सुबह उबले हुए 2 अंडे, 2 क्रोज़ेंट और चाय। और सीनरी ज़बरदस्त है, यहाँ बाहर बैठ के आज नाश्ता करना है इंशाल्लाह। ऐसी जगह पे बैठ के नाश्ता करने का अपना ही मज़ा है। साथ पीछे सीनरी एंजॉय करें और साथ में उबला हुआ अंडा और चाय एंजॉय करें। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द क्रोज़ेंट्स। रेगुलरली नहीं कर सकते तो माई सजेशन इज़ दैट वन मस्ट ऑलवेज टेक सम टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ ऑफ हैसल एंड ऑल दैट। चले जाएं, कहीं चले जाएं, निकल जाएं, थोड़ा टाइम लें, एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ कमाने और बचाने के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए भी है। आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, इनका छोटा सा टाउन है वेल्शपूल। अब हम लोग आ गए जी यहाँ पे, छोटा सा टाउन है वेल्शपूल। ये इंग्लैंड के बॉर्डर से सिर्फ 4 मील अंदर है, वेल्स में। तो ये छोटा बहुत खूबसूरत सा टाउन है। यहाँ पे ये एक इंडोर मार्केट भी नज़र आई है, तो मैंने कहा आपको मैं इंडोर मार्केट की भी सैर करवा दूँ। ये छोटी छोटी इन्होंने इंडोर मार्केट जो बनाई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम तो ठंडा रहता है ना ज़्यादातर, और बारिश भी होती रहती है। तो फिर ये लोगों के लिए एक एस्केप होता है कि अगर बाहर निकलें भी तो कहाँ जाएं, तो बारिश में तो इंडोर जो होती है ना चीज़ें, ये वर्कआउट करती हैं। ये इनका छोटा सा विलेज है यहाँ पे मंटगमरी। मेरा ख्याल है कि जो हमारा वहाँ पे साहिवाल है, जो पहले मंटगमरी होता था, शायद ये उसी लॉर्ड मंटगमरी था, मुझे पूरा नाम उसका ज़हन में नहीं आ रहा, उसके नाम पे बना होगा। तो अब कासल तो बेसिकली सिर्फ रूइंस हैं। ये देखें, कासल तो बिल्कुल सारा फारिग हो चुका है ज़माने की चीरा दस्तियों की वजह से, लेकिन ये है कि रूइंस हैं। तो लोग वैसे आते हैं देखने के लिए, अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। वेल्स और स्कॉटलैंड में जाएं तो बहुत से कासल हैं, और ज़्यादा रीज़न यही है कासल्स की कि इंग्लैंड की तरफ से हमले, क्योंकि जो इंग्लिश किंग थे वो हमेशा इनके वेल्स और स्कॉटलैंड पे हमले ही करते रहे हैं, हमेशा ही हमलावर होते थे। तो उसकी वजह से इनके कासल जो हैं बहुत ज़्यादा हैं वेल्स और स्कॉटलैंड में। कहीं भी चलें आपको कासल मिलेंगे। ऐसे इंसान जब आके ये इस तरह के खंडरात देखता है ना, तो उसको असल में, एक्सक्यूज़ माय वर्ड, अपने औकात का पता चल जाता है कि ये खंडरात, ये किला एक वक्त में ताकत की निशानी होगा। और यहाँ पे इनका लोकल जो किंग है वो रहता रहा है, अभी हिस्ट्री पढ़ी है, तो ताकत की निशानी होगा। लेकिन अब देखें इसका क्या हशर हुआ है। तो यही इंसान की ज़िंदगी है कि इंसान जो है एक वक्त में ताकत का सरचश्मा होता है, कहता है जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन एंड पे होता क्या है। तो वार हुई थी बेसिकली 1644 में,
वो ये हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है कि 18 सितंबर को जो इनकी पार्लियामेंटेरियंस और जो किंग के होते हैं लोग, वो बेसिकली सिविल वार इनकी ऐसी होती थी कि कुछ लोग जो है बादशाह के लॉयलिस्ट हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी हमें जो है वो बेसिकली एक सिविल फोर्समेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनकी बैटल हुई थी 18 सितंबर 1644 में। और ज़ाहिर है बादशाह जो है वो इस किले में था, तो इसकी फोर्सेस यहाँ पे थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा हुआ। लेकिन आप अब देखें कि जहाँ पुरसकून जगह है, ये है वो है। तो जब ऐसी हिस्ट्री बंदा देखता है या सुनता है या पढ़ता है तो उसमें पता चलता है कि इंसानों की ज़िंदगी में क्या कुछ आता जाता है।